बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम बात करते हैं कप्तान इमरान खान और उनके साथियों के मुताल्लिक। इमरान खान और इनके ये करीबी साथी, इनका साथ इमरान खान के साथ बहुत पुराना, और ये वो अहबाब हैं जो तहरीक इंसाफ के बुनियादी रहनुमा हैं, जिन्होंने लम्हा ब लम्हा हर स्टेज पर तहरीक इंसाफ की आबियारी के लिए काम किया और अपने हलकों में तहरीक इंसाफ को नुमायां बनाने के लिए भरपूर जदोजहद की। दो बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कारकुनान पैदा किए, बल्कि मजबूत कारकुनान पैदा किए, और केपीके में जो कि जमीयत उलमाए पाकिस्तान, मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी, इसके अलावा भी बड़े सियासी जुम्मा केपीके में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में केपीके में तहरीक इंसाफ को आरूज मिला। केपीके के हवाले से ही तहरीक इंसाफ का दायरा पाकिस्तान भर में फैला। एक वक्त ऐसा भी था कि इमरान खान मुख्तलिफ शहरों के दौरों का प्रोग्राम रखते थे, तो वहां के ओहदेदारान की परेशानी देखने के काबिल होती थी कि इमरान खान के इस्तकबाल के लिए कुछ लोगों को बाहर निकाल सकें, या अगर कोई कॉर्नर मीटिंग रखी जाती थी तो वहां जिस तरह वो ओहदेदारान वहां हाजिरी मुकम्मल करते थे, वो ओहदेदारान हर शहर में मौजूद हैं जो तहरीक इंसाफ के बानियान में शामिल थे। ये उनको पता है कि वो किस तरह लोगों को इकट्ठा करके अपना वक्त पूरा करते थे। और फिर 2011 के बाद मीनार पाकिस्तान लाहौर में मुनक़्क़दा जलसे के बाद तहरीक इंसाफ को अरूज मिलना शुरू हुआ। पार्टियां उस वक्त ही कायम रहती हैं जब उनकी क़यादत और उस क़यादत के साथ चलने वाले लोग एक दूसरे के साथ मुखलस हों, और फिर वो बेड़ा आगे चलता है। तहरीक इंसाफ ने बहुत अरूज पाया। उस अरूज में उसे 2018 का इक़्तिदार भी मिला। अब जब तहरीक अदम इत्माद के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई, तो फिर सबने देखा कि शायद उसका चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी अंदाजा नहीं था कि एक बार फिर वो अवामी सतह पर अरूज पर गए। उनके साथ चलने वाले वो लोग जो इमरान खान की आंखों का तारा और उनकी किचन कैबिनेट का हिस्सा थे। इमरान खान जो कहता था वो उस पर अमल करते थे। किसी भी रहनुमा को ये जुर्रत नहीं होती थी कि इमरान खान के मुंह से निकले हुए अल्फाज का जवाब दे सके, या उन्हें किसी बात पर रोक टोक कर इनकार कर सके। अब जबकि तहरीक इंसाफ जिस अंदाज से
नुकसान में गई, ये तो शायद चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी अंदाजा ना था, लेकिन वो अब भी इस बात पर डटे हुए हैं कि लोग उनके साथ हैं, कारकुन उनके साथ हैं, जो छोड़कर गए हैं वो नुकसान में गए हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं। ये तो होगी बात चेयरमैन तहरीक इंसाफ की। अब सोचना तो यह है कि जो लोग चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हां में हां मिलाते थे, उनके बहुत से राजों से वाकिफ हैं, पॉलिसीज में मौजूद होते थे, और जो जो प्लान तरतीब दिए जाते थे, अगर सारे रहनुमाओं को नहीं तो कुछ रहनुमाओं को तो उसका पता होता था, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हम वक्त राजदार थे। 9 मई के वाकयात के बाद रहनुमाओं की बड़ी तादाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ गई। केपीके से साबिक वज़ीर आला परवेज खटक, महमूद खान, इसके अलावा एक बड़ी तादाद मौजूद है जो वज़रा भी थे, अहम रहनुमा भी थे, और केपीके के अंदर अरूज दिलाने में अहम किरदार अदा करने वाले शामिल थे। कराची से फैसल वाडा, अली जैदी और कुछ अहबाब और भी थे। ये भी इमरान खान की आंखों का तारा थे, वो भी चले गए। फैसल वाडा तो पहले ही चला गया था और उसने बड़े अहम ब्रेकिंग किस्म के इल्जामात भी सामने लाए थे, और बल्कि उन्होंने तो खुद कहा था कि मुझे कोई बुलाए तो मैं बताऊंगा। अब पंजाब से जहांगीर तरीन वो शख्सियत थे जो जहाज भरकर एमपीएस का लाते थे और पंजाब हुकूमत बनाने में उनका किरदार कलीदी था। अलीम खान थे, आन चौधरी थे, और ये तो पहले ही चले गए 9 मई से। अब जो लोग जा चुके हैं वो बहुत अहम लोग थे। अब परवेज खटक ने जिस तरह के इल्जामात आयद किए हैं और जो वो बातें कर रहे हैं, उनमें क्या सदाकत है? अब सोचने वाली बातें तो ये हैं कि ये इतने अहबाब जो कप्तान के बहुत करीब थे, तहरीक इंसाफ की जान थे, तो क्या ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, या कप्तान ही सच्चा है? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन राज़ो न्याज में डूबे हुए ये लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। अब जिस किस्म के इल्जामात सामने आ रहे हैं, पूरी कौम के सामने हैं, तो ये ऐसे ही महसूस हो रहा है कि चाहे चेयरमैन तहरीक इंसाफ हो या उसको छोड़कर जाने वाले अहम रहनुमा, तो ये फिक्रा हम किसके बारे में कहेंगे कि अपने ही गिराते हैं नशेमंद पर बिजलियां। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।